हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं एनसीईआरटी कक्षा 12 अभ्यास प्रश्न 1.12 यानी 12वें क्वेश्चन पे है, पहले चैप्टर के एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न 12वें पर। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले हैं। विद्युत रोधी का मतलब क्या हुआ कि जो ये गोले हैं वो विद्युत रोधी हैं, जैसे कि इंसुलेटेड हैं। जैसे आप तार देखते हो तो तार क्या होता है, तार गया रहता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की खोल होती है। उसी तरीके से ये दोनों भी विद्युत रोधी हैं, यानी कि आवेश ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से जा सकता है एक दूसरे पर। एक ए बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। दो गोलों के बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। यदि इन गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम है, तो देखिए ये जो दूरी है 50 सेंटीमीटर है, और जो इन पर जो इन दो गोलों पर जो आवेश हैं वो कितने हैं? 6.5 गुणे 10 घाते -7 कूलाम है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, यानी कि ये दो गोले हैं, इनकी दूरी भी दी हुई है, ये एक दूसरे को कितना प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आप जानते हो अगर आवेश दो प्रकार के होते हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते यानी ढकेलते हैं दूर दूर, तो यहां पर देखिए ये दोनों ही गोलों पर 6.5 गुणे 10 की घाते -7। तो देखिए यहां पर एक चीज दिया गया है, गोलों की त्रिज्याएं नगण्य है। तो गोलों की त्रिज्याएं नगण्य है, तो जब ये दो गोलों की त्रिज्या जब नगण्य है तो हम इनको बिंदु आवेश ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बिंदु आवेश के रूप में ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं बना दे रहा हूं, ये दो हमारे बिंदु आवेश हो गए। ये गोला ए है और ये क्या है? बी है, और इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। ये क्या पूछ रहा है? स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। यहां बल की बात आई है, दो आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, कितने बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो जब बल की बात आती है आवेश के बीच में, तो कौन सा नियम लगता है? कूलाम का नियम। तो चलिए यहां पर कूलाम का नियम लगेगा। अगर मैं आपसे कूलाम का नियम पूछूं तो आप क्या बताओगे? हम यहां हल में क्या लिखेंगे? कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। तो जब कूलाम के नियमानुसार हम इसको हल करेंगे, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर न्यूटन, इतना बल लगता है। अब यहां पर हमें सारे वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। तो आइए हम इन वैल्यूज को रखते हैं। देखिए ये नियतांक होता है, इस नियतांक का मान कितना होता है आपको पहले चैप्टर में ही बताया गया है, और हर एक साइंस पढ़ने वाले इंटर स्टूडेंट को जरूर पता होना चाहिए। 9 गुणे 10 की घाते 9, और अगर मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये कूलाम के नियम से जो है कूलाम के नियम में ये नियतांक है, इसका वैल्यू आपको हर जगह यही रखना है, चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ Q1 का मान कितना है? 6.5 गुणे 10 की घाते -7। तो ये Q1 हो गया, और Q2 कितना होगा? 6.5 गुणे 10 की घाते -7। और अगर हम बटा की बात करें तो इनके बटा में क्या लग जाएगा? R देखिए यहाँ 50 सेमी है। जब 50 सेमी को हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 मीटर। क्यों? क्योंकि पीछे से
2 अंक पर दशमलव लगाया जाता है। अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाया जाता है। अब यहां पर देखिए कि अगर दशमलव लगा हुआ है और उसके बाद में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हम इसको चाहें तो हम इतना भी लिख सकते हैं 0.5 मीटर, इसका मतलब आधा मीटर हो गया। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर रख दे रहे हैं 0.5 का होल स्क्वायर। अब आइए हम इनको हल करते हैं। तो देखिए 65 का स्क्वायर हम अगर आपसे पूछें तो 65 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये होगा कितना 4225 और 1 अंक पर यहाँ दशमलव, 1 अंक पर यहाँ दशमलव, 2 अंक पर दशमलव लगेगा। तो इसका और इसका गुणा करने पर आ गया 4225 और यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, बाकी ये 9 अभी बचा हुआ है। इसके बाद यहां पर 10 की घात को हम सब 1 में कर ले रहे हैं, तो 7 और 7 14, -14 और -14 और +9 कितना हो जाएगा, -14 और +9 करेंगे तो -5, तो यहाँ पे -5 रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 पचे कितना होता है 25, और चूंकि ये जब 0.5 का 0.5 में हम गुणा करेंगे तो 25 तो आएगा, लेकिन पीछे से 1 अंक पर 1 अंक पर 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.25। अब इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। इसके बाद अगर आप 25 से 4225 को काटेंगे तो ये कटेगा 169 बार में। आप देख सकते हैं 25 का 25 यहाँ पे जो बचेगा, तो 25 से 4225 169 बार में कट जाएगा। अब यहां पर देखिए इसका इसमें हम गुणा करते हैं तो 9 9 81, इसके बाद यहां पर 9 6 54 और 8, तो ये हो जाएगा 62 और 9 का 9 और 6 15। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है इतना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको मानक रूप में लिखना चाहें तो दशमलव में यहाँ आगे, दशमलव के आगे 1 अंक होना चाहिए। तो जब हम इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा -2, और चूंकि ये बल है तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों गोलों के बीच जो स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1.521 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन। अब इसको अगर और सिंपल वे में लिखना चाहे, अगर आप एक ही अंक तक लेना चाहते हैं दशमलव के, तो 1.5 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन आप इतना भी लिखेंगे तो ये भी आपका उत्तर सही है, जो कि NCERT बुक में आंसर के रूप में दिया हुआ है। वास्तव में ये देखिए दशमलव में आप कंफ्यूज ना होइए, देखिए इसमें करना क्या है आपको, अगर क्वेश्चन में दशमलव के 1 अंक तक वाली राशि है तो आपको आंसर को भी उसी फॉर्म में लिखना है। इसके पहले की जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें जो है आ रहा था 1.8, लेकिन हम लोग ले रहे थे 2, यानी दशमलव ले ही नहीं रहे थे। तो वहां पर भी अगर आप केयर करोगे तो वहां पर भी दशमलव दिया ही नहीं था क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ दशमलव 1 अंक तक है, तो हम अपने आंसर को भी कोशिश करके इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आइए अब इसका बी पार्ट देखते हैं। ये तो रहा ए पार्ट, अब हम इसके बी पार्ट को देखते हैं। तो चलिए मैं इसको रेज कर दे रहा हूं। जी हाँ, तो आइए बी पार्ट देखते हैं। देखिए अभी भी जो हम लोगों ने निकाला था इसके पहले, अगर ये बिंदु आवेश एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूरी पर थे और उनका जो परिमाण था 6.5 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम था, तो ये दोनों का था इतना ही, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो यहां पर हमें जो ये जो प्रतिकर्षण बल F आया था वो लास्ट में कितना आया था, 1.5 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन। इस चीज को हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा बी पार्ट है वो ए पार्ट से ही रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं, यदि प्रत्येक गोले पर, 2 गोले तो थे, तो प्रत्येक गोले पर
आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, यानी इस पे जितना आवेश था इस पे जितना था दोनों पे 2 गुनी कर दी गई, तथा गोलों के बीच की दूरी, ये जो दूरी 50 सेंटीमीटर है वो आधी कर दी गई, यानी कि 25 कर दी गई, तो प्रत्येक आवेश पर कितना बल लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन उसमें सिचुएशन चेंज कर दिया गया है और हमें पता लगाना है। तो देखिए एक तो ये तरीका हो गया कि आप यहां पर इसका जो आवेश 6.5 है इसका दुगुना कर दो और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर की बजाय 25 सेंटीमीटर रख करके पहले के जैसे ए पार्ट के जैसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सूत्र में ही सॉल्व कर लीजिए, फार्मूले में रख करके ही सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसका आप उतना गुना कर दीजिए। तो ये वाला ज्यादा सरल है, आइए इसी को देखते हैं। कूलाम के नियमानुसार F बराबर 2 आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये तो है। अब आइए इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस F का मान यहां पर निकाला हुआ है। अब आइए इसमें चेंज करते हैं। यहां प्रश्नानुसार यदि, तो देखिए जो जो कह रहा है हम वही वही यहां फार्मूले में ही करने वाले हैं। तो देखिए कह रहा है आवेश की मात्रा 2 गुनी, आवेश की मात्रा 2 गुनी, तो यहां यदि Q1 बराबर 2Q1, यानी कि ये चेंज हो रहा है, Q2 बराबर 2Q2, यानी Q1 की जगह 2Q1 अब रखेंगे दूसरी बार, Q2 की जगह 2Q2, और गोलों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। तो दूरी यहां जो हम R रख रहे थे, R की जगह हम रखेंगे अब R/2। इतनी सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो अब हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, लिखेंगे यहां तब आवेश पर लगने वाला बल, तब आवेश पर लगने वाला बल, तो कितना हो जाएगा, तो चलिए इसको हम F डैश कह ले रहे हैं, क्योंकि वो F है तो ये F डैश, तो ये कितना हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो नियतांक है हम उसको वैसे ही रख रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हर जगह वैसे ही रहेगा। यहाँ पर जो Q1 था वहां पे हम कर दे रहे हैं 2Q1, जो Q2 था वहां पे 2Q2, इसके बाद ये R स्क्वायर है तो हम यहाँ कर दे रहे हैं R/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए जैसे जैसे हमें कहा था वैसे वैसे हमने यहाँ पर कर भी दिया। अब यहाँ पर हमें समझना है कि हमें परिवर्तन क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और नीचे बटे के बटे में भी 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना वो भी 4 आएगा, और ये 4 पलट के जब ऊपर जाएगा, चूंकि बटे के बटे में है तो पलट के जब ऊपर जाएगा तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16। तो इसको अगर हम चाहें, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर 16 और फिर से हमें पुराना ही रूप मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमें फिर से हमें F मिल गया। यहां देखिए आप, तो यहां पर देखिए 2 दूना 4 और नीचे वाला 2 का स्क्वायर आप समझ रहे हैं ना, 4 चौका 16, और ये 16 को हम बाहर ले ले तो ये देखिए पुराना F ही मिल गया। तो चूंकि इसके बराबर F है तो चलिए हम यहाँ पर F रखते रहे, तो देखिए F डैश बराबर 16F हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराना वाला बल आया था उसमें हमें 16 गुना उसका करना पड़ेगा, उसका 16 गुना करना पड़ेगा, 16 से गुणा करना। तो आइए हम 16 से गुणा कर लेते हैं। 16 और F का वैल्यू कितना है 1.5 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा,
16 पंजे 80 और 16 एक्का 16 और 8 24 और एक अंक पर दशमलव लगेगा और यहां पर हो जाएगा 10 की घाते -2 न्यूटन। तो अब चूंकि हमें वैज्ञानिक रूप में लिखना है या मानक रूप में, तो ये दशमलव यहां से इधर खिसक जाएगा और यहां आ जाएगा 2.4 गुणे। तो चलिए यहां पर ऐसा करते हैं हम कि यहां पर हम ऐसा करते हैं कि ये हमारा जो है ये 10 की घात हट जाए। तो यहां पर देखो आप, यहां पर -2 है तो ये 0.2 अंक आगे खिसक जाएगा। हम सिंपली इसको हटा ही देते हैं क्योंकि यहां पे ये हट जा रहा है। 0.24 न्यूटन और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना इस बी पार्ट को भी हल कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।